बीजेपी वाले कहते हैं कि समाजवादियों को पता नहीं क्या हो गया कि ये सांड की बात बहुत करते हैं। मैंने एक बार विधानसभा में वो सूची दी सरकार को कि कितने लोगों की उत्तर प्रदेश में जान जा चुकी है केवल सांड और जानवरों से। और मैं ये दावा करता हूं पूरे देश में नहीं दुनिया में अगर जानवर के टकराने से और सांड के मारने से अगर कहीं सबसे ज्यादा जान जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमें ये खबर उत्तर प्रदेश से न मिल रही हो कि एक सांड ने किसी की जान न ले ली हो। वैसे तो अभी तक हम लोगों ने सांड डिवाइडर पे देखे थे, सड़कों में देखे थे, खेतों में देखे थे, लेकिन हरदोई के सांड भी कमाल के हैं। एक फ्लोर नहीं 2 फ्लोर चढ़ करके तहसीलदार की पूरी ऊपर वाली छत पे खड़े थे। मैं उन पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं जो लाइव कवरेज के लिए वहां पहुंचे थे। मुझे जानकारी मिली कि हरदोई में दूसरे फ्लोर पे सांड चढ़ गया। एक तो समझदार सांड था तो वो सीढ़ी के माध्यम से उतर आया, लेकिन जो दूसरा उतरा नहीं उसके लिए हाइड्रा का इंतजाम किया गया, तब जाकर के वो सांड उतरा वहां से। कमाल है सरकार का। ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि अब सरकार के भी हाथ में नहीं बचा है। अभी तो सांड नहीं खत्म कर पाए। ये सरकार के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते थे। और जो लोग जानते होंगे विश्वगुरु बनाने वालों की सरकार चलते हुए देख रहे होंगे, तो बताओ आज डेंगू बीमारी से कितने लोग बीमार हैं। कोई गांव नहीं बचा जहां डेंगू बीमारी से लोग पीड़ित न हों। जिला अस्पताल दिखाइए या कोई मेडिकल कॉलेज दिखाइए, हर जगह डेंगू के मरीज बैठे हैं, एक बिस्तर पे 2-2 लेटे हैं, लेकिन इस सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं। अगर सरकार मच्छर भी नहीं भगा पा रही है तो सोचो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बना पाएगी। जो लोग विश्वगुरु बनना चाहते हैं, कम से कम मच्छर से बचा लो हमारे उत्तर प्रदेश को और देश को, तब जाकर के विश्वगुरु बनोगे। अभी आपने सुना होगा विधानसभा में मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने इतने रोजगार दिए, इतनी नौकरी दी हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो 4% रह गई है। अगर हम उस गणित का हिसाब किताब लगाएं तो मुख्यमंत्री जी के कहने का मतलब है कि 100 में केवल 4 रोजगार बचे हैं, बाकी सबको नौकरी या रोजगार दे दिया है। क्या ये सच्चाई है बताओ आप सब लोग? किसी गांव में चले जाएं, हो सकता है उस गांव में 100 के 100 बेरोजगार हों। ये सरकार कह रही है कि 100 में 4 बेरोजगार हैं, लेकिन सच्चाई ये है किसी गांव में चले जाओगे आप तो 100 में 100 बेरोजगार होंगे। उनके पास न नौकरी है, न काम है, न कोई भविष्य में उनके पास रोजगार का इंतजाम है। अभी मैं राज्यपाल कश्यप जी का सुन रहा था भाषण। उन्होंने कहा कि मैं 20 फुट का गेट कूद करके चला गया। फिर मैंने आदरणीय राजीव वर्मा जी का सुना, उन्होंने कहा कि 10 फुट कूद करके मैं चला गया। लेकिन सच्चाई यही है कि हमें मजबूरी में वो गेट फांगना पड़ा। किसी नेता के जीवन पर इतना अच्छा म्यूजियम नहीं बना होगा जो समाजवादियों ने लखनऊ में म्यूजियम बनाया था। इस सरकार ने उस म्यूजियम में हमें जाने नहीं दिया जहां पर जयप्रकाश जी की प्रतिमा थी। उस दिन जयंती थी उनकी, बाहर गेट बंद कर दिया, टीन शेड लगा दी, ताला लगा दिया। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मैंने ताला देखा, गेट बंद देखा, हमें जेपी जी याद आ गए और
नेताजी का संघर्ष याद आ गया। हम धरने पर नहीं बैठे, हम गेट कूद करके दूसरी तरफ चले गए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लालजी वर्मा जी की भी बात ठीक है और राजपाल कश्यप जी की भी बात ठीक है, क्योंकि एक तरफ से 10 फीट कूदे और दूसरी तरफ से 10 फीट कूदे तो बताओ कितने फिट हो गया।